अगर बेटी ससुराल में जाके दुखी है तो इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर बिटिया को ससुराल को सुख नहीं मिल रहा हो तो इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप अच्छे से अच्छा घर और बर ढूंढते हैं, पर बिटिया जाके वहां परेशान होती है। इसका कारण है कि उसने कभी पिता के घर में रह के भजन नहीं किया है। बेटी अगर पिता के घर में रह के भजन करती है तो उसका फल पिता को नहीं मिलता है, उसका फल उसको ससुराल में सुख मिलता है। अगर तुमने वास्तव में अपने मायके में भजन किया होगा तो निश्चित ससुराल में जाके सुखी रहोगी। इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं, ये तो स्वयं का दोष है। इसलिए जितनी हमारी बेटियां बैठी ज्यादा नहीं तो 5-5 दोहा को नियम तो ले ली तैसे जाके के रोज पढ़े तुम्हारे पढ़ाइयो अंत में खुदा ही हम नहीं है। पहल की माताएं उठ के मंदिर जाती नहा के, घरे ओरेंडा रखती। आज की स्टेटस लगाओ सबसे पहले स्टेटस। और स्टेटस भी क्या स्टेटस है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी और सास ससुर आएंगे तो अपना मुंह फुलाऊंगी। राम आए तो अंगना सजे हो और सास ससुर आए तो मुंह फुले हो। हैं? पागल कर दो ये मोबाइल ने आदमी को, कोई से मतलब नहीं है। 2 ही आदमी बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं, अब और तो छोड़ा ही, जब ये नहीं बोल रहा एक दूसरे से। एक आदमी मोबाइल चला रहा हो तो वो खाना खा रहा हो तो रोटी, और घरवाली को डांट रहा हो तो 50 बार कही है तुमसे, जब खाना बनाऊ करे तो मोबाइल फेंक दे करे, हम आग लगा दे कौन वो मोबाइल में, जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। को खुद चला जा रहा हो, हाँ, और रोटी खा जा रहा हो। घरवाली भीतर से चिल्लाई सो हो का गाओ काय को चिल्ला रहे, बोले आज फिर तुमने सब्जी में नमक नहीं डालो। घरवाली बोली सो गिलास में डुबो डुबो खाई काय खो रहा है। अब काट मुझे देखा ही नहीं रहा थाली में, वो गिलास में कोरा डुबो के खा रहा। क्या हालत है आज की, है ना। राम, तो जब हम रामायण पढ़ते हैं, बात हम यहां कर रहे थे, और कितना इमरजेंसी काम होए पर आज तक कोई आदमी चौपाई पे रामायण छोड़ के नहीं उठो। दोहा माने विश्राम, बोले बस ये दोहा आ जाए, बताओ आज तक उन्हें चौपाई पे रामायण बंद करी नहीं करी ना। दोहा पे, दोहा माने विश्राम, चौपाई माने चलते रहो। तो सुंदर कांड में चौपाई से चालू है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो रुक जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। कितना उस समस्या आवे, चलते रहना चलते रहना चलते रहना, तो एक दिन यही समस्या में तुम्हें समाधान मिलेगा, और समाधान मिल जाएगा तो सम्मान मिलेगा, और सम्मान मिला तो भगवान मिल जाएगा। इसलिए जीवन में कोई समस्या आए रुकना नहीं, बस चलते रहना, तो गलत कांड भी सुंदर कांड हो जाएंगे। एक बहुत पुराना फिल्मी गाना है, बहुत पुराना है कि नदिया चले चले। अच्छा एक बात और है, आदमी अगर दूध पियत में चिक जाए, जल जाए, तो फिर वो मई फूक के पियत है। हनुमान जी की दहशत ऐसी नहीं हती श्रीलंका में। जब दूसरी बार अंगद गए, अच्छा हनुमान जी ने अक्षय को मारो सो पूरे गांव में हल्ला होगा, और जब अंगद जी पहुंचे, अंगद जी ने 4-5 में दे और दे सुबह मार गए। राक्षस बोले अब क्या करने, बोले बिल्कुल हल्ला न करके ढांक के धर दे। बोले काय, बोले जब जो बंदरा भाग जाए, जब बताऊंगे रावण को के 2 और मर गए। बोले काय, बोले अब भाई अपन रावण को बते अभी, वो फिर ये बंदरा पकड़वा, इसकी पूंछ में आग लगवा, मुश्किल से तो कुटी बनी, वो फिर आगे धर के चलो जी। हनुमान जी को तो बहुत दिक्कत भाई, पर अंगद के लाने रामायण पढ़ो कि बिन पूछे मग दीख दिखाई। जब लंका में अंगद जी नगर आए हैं तो पूरे गांव के बिजना से कपड़ा है। बोले कहा, बोले फिर बंदरा आया। बोले फिर अंगद जी जे की तरफ देखें, वो उंगरिया कर देवे कि वो है रावण को घर सीधे उतर जाओ, हमारों से कोई मतलब नहीं। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं पर लौट नहीं सकता। सब अपना अपना बल कह रहे थे। ध्यान से देखना हमारे हनुमान जी महाराज को। किसी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान सब अपना अपना बल कह रहे हैं,
सब अपना अपना बल कह रहे, तुम क्यों नहीं कह रहे? हनुमान जी बोले भैया जे के अपनो बल हुए वो कहे। बोले तुम्हारे लगा? बोले अपना कुछ नहीं है, तो सब राम जी का है, बल भी राम जी का है और बानर भी राम जी का है। जामवंत जी ने कहा अब कैसे इनको उनका बल याद दिलाएं। हनुमान जी को भी श्राप था, ये ऋषि मुनियों के आश्रम में जावे, उनके भगवान उठावे, आए धरे आए माए धरे आए, पेड़े पटाया आवे। अब हनुमान जी से को लड़ रहा हूं। ऋषियों ने कहा अब क्या करें? बोले तो उनको श्राप दे दे कि तुम अपना बल भूल जाओगे, जब कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आएगा। तो जामवंत जी हनुमान जी को बल याद दिला रहे हैं कि पवन तनये बल पवन समाना, के जागो है अंजनी के लाल, लंका की तरफ पयान करो। हनुमान तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। हनुमान जी चुपचाप बैठे। हनुमान तुम वही हो जिसने राहु को पसीना डलवा दिया था। हनुमान जी फिर भी चुपचाप बैठे। जामवंत जी ने सोची यार इनको कैसे पहले याद दिलवाएं। बोले हनुमान तुम वही हो जिसने शनि को शरणागत कर लिया था। हनुमान जी फिर भी बैठे। अच्छा हनुमान जी को बल याद काहे नहीं आ रहा हो? ऐसे नहीं आ रहा हो कि जैसे आदमी सो रहा हो ये कमरा में, वो तुम जगा रहा है ये कमरा में, वो कैसे जग जाए? भाई सो रहा हो 10 नंबर में, वो तुम 20 नंबर की कुंडी बजा रहा है, कैसे उठ जाए वो? भाई जोन कमरा में सो रहा वही पे ठोकर मारो। तो हनुमान जी ना तो देह भाव में है और न गेह भाव में है, वो तो राम जी के नेह भाव में पड़े रहते हैं। उनको तो राम जी सब कछु हैं। खूब बल याद दिलाए पर हनुमान जी को बल याद नहीं आया। जामवंत जी ने सोचा अब क्या करें, तो अब मेन जगह इशारों कर दो कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनता ही भयाऊ पर्वतारा, सुनता ही भयाऊ पर्वतारा। राम काज लग तब अवतारा, सुनता ही भयाऊ पर्वतारा, सुनता ही भयाऊ पर्वतारा, सुनता ही भयाऊ पर्वता। और जो कही के राम काज और सुनता ही भयाऊ पर्वताकारा, दांत गड़गड़ाने लगे। हनुमान जी बोले जाओ बोल, कहो तो लंका को उठा के समुद्र में फेंक दूं। अरे जामवंत जी बोले तो नहीं करने देता, ऐसो ने जगाओ तो। बोले फिर? बोले इतना करहु तात तुम जाई और सीता की सुधी, बस सीता की जानकारी लेने है तुम्हें। अब हनुमान जी चले। अच्छा एक बात देखो यहां, यह कहनाथ, आहा, यह कहनाथ सबन कहे माथा। हनुमान जी ने एक एक बंदर के पांव भरे हैं, छोटे से छोटे बंदरा को। हनुमान जी से किसी ने कहा कि तुम छोटे छोटे बंदरों को प्रणाम कर रहे, तुम तो महाबली बजरंग बली हो। हनुमान जी बोले तुम नहीं समझ रहे। इनने कही थी हम 3 किलोमीटर 3 योजन, इनने कही थी 4, सो 3 को आशीर्वाद दे देते, 4 को दे देते, सोमा होगा 7। 11 कही थी इनने, सो गए 18। 25 किलोमीटर कूद रहे थे जे, सो कितने हो गए 43। हनुमान जी बोले हमें तो 100 करने, हम में कहां दम है। एक बात और बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा काम जीवन में वो कर सकता है जो बहुत छोटा बन जाता है। हाँ, अगर बहुत बड़ा काम करना है जिंदगी में तो बहुत छोटे बनो। अच्छा एक बात और सुन लो, छोटा आदमी कभी छोटा काम नहीं कर सकता, बड़ा आदमी छोटा काम कर सकता है। हम जाति पाति की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ विचारों के ओछेपन की बात कर रहे हैं। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, मेरी नजर में दुनिया की कोई जाति नीच नहीं होती, ये मेरा मानना है। दुनिया की कोई जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में 2-4 नीच जरूर होते हैं और हर समाज की वे सत्यानाश करें।
हाँ, कोई भी जाति नीच नहीं होती, कोई जाति छोटी नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच पैदा हो गए और उन्हें ऐसी सत्यानाश करी है जातों की। हम में संघर्ष हो रहा है, हम एक दूसरे के, मुझे लगता है भारत में जब भी युद्ध होगा तो कोई विदेशी हमला नहीं करेगा, भारत का भारत पे ही हमला करेगा। ये जात पात की युद्ध होंगे अपने यहाँ कोई विदेशी नहीं आएगा हमला करने, हम खुद एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि हम जातियों में बंटते जा रहे हैं और इसके परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं। इसलिए अभी भी टाइम है, समझ जाओ। ये जो एक बात और कहते हैं, बुरा लग जाए सो 1000 बार लग जाए। जितने ये समाज के ठेकेदार बने फिर रहे, कोनो भी समाज के हो, सबसे पहले उनको बैकग्राउंड पीछे देखो। वे सगे भैया से नहीं बोल रहे, वे समाज इकट्ठी कर हैं, उनके सगे भैया से अलग रह रहे हो, वे पैर बांधे। तुम का समाज इकट्ठो करो, तुम घर तो इकट्ठो रख नहीं पाए, तुम समाज बांध लो। दूसरी, अगर इनकी असलियत जानने होए तो कबू जाइयो इनके तक जो बिटिया को ब्याह 50,000 की मदद कर दे, ये 2 रुपया नहीं दे सकत, ये सिर्फ समाज से चंदा करके अपनों घर भर सकत है, पर ये समाज का कोई भला नहीं कर सकती। ये हमारा मानना है। बताओ कबू आए तुम आए थे समाज के अध्यक्ष के, काहे तुम आए थे रोटी बनी, तुम आए थे गरीबी है, अकेले समाज के सम्मेलन करवाने, कोई भी समाज के हो, और ये सिर्फ पित्ते के लाने कि समाज के 10-20 इकट्ठे करे, कोनो मंत्री मिनिस्टर के पहुंच गए लेके, बोले भैया पूरी समाज हमारे संगे है, तुम बैठे रहे गार्डन में तो भज्जा के तुम्हें पटा खाओ बगदन ने, तुम हो गए लाल पड़ा से, और वे भीतर से दारू को ठेका लेके बाहर भागे आए, उनको 3 कंट्रोल में लगाए। ऐसे में तो समाज के लीडर आए, समाज को क्या मिला? मैंने उस दिन भी कहा था गार्डन में, पप्पू भैया थे, कि ये कथा कास्ट की नहीं, ये राष्ट्र के उत्थान की कथा है, ये किसी कास्ट विशेष की कथा नहीं है। मुन्ना भैया का उद्देश्य किसी जातिवाद का नहीं है, ये तो सिर्फ राष्ट्र और राम के लिए है। और राम में भी 2 ही शब्द हैं, रामा ने राष्ट्र और मामा ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसी का नाम राम है। और सुनो तो फिर, एक आदमी गाओ तीतुर खरीद गए, बहुत कड़वी बात सुन लो। अब तो एक पिंजड़े में 100 तीतुर थे और एक में 1 था। जो दुकानदार था उससे पूछा कि ये तीतुर कितने का है? बोले ये 100 रुपए का है, जो 100 हते। और बोले जो 10,000 को है, इसलिए तो अलग पिंजड़ा में रखें। तो उसने कहा अंतर क्या है? रंग रूप कद काठी एक ही है, ये 100 रुपए का, ये 10,000 का। दुकानदार बोलो कि इसमें खासियत है? बोले का? बोले इसको हम छोड़ दे, जो अपनी भाषा में बोलत है, सो जितने और पक्षी आउत हैं, वे आज जात हम फसाद जात, वे आज जात हम फसाद जात, जो बोलत रहे। तो जो कीमती है, खरीदने वाला बड़ा ईमानदार था, उसने कहा जी ले 10,000 है, और यही चाहिए हमें। तो उन्हें 10,000 लाए, उन्हें वो तो लाओ, और वही के सामने पकड़ी गर्दन और पट्ट से मरोड़ के मार फेंक दी। वो बोले पागल हो? बोले हाँ। तुमने इसको मार दिया? बोले ये समाज का गद्दार है, ये समाज को फंसाता था, इसलिए इसको मार देना चाहिए। जो बहुत ध्यान से गहराई से समझ जो हमारी बातें। तो मैं क्या कह रहा था, छोटा काम छोटा आदमी नहीं कर सकता, सिर्फ विचारों का छोटा, जातिवादी की बात नहीं है। बड़ा आदमी छोटा काम कर सकता है, पर छोटा आदमी छोटा काम नहीं कर सकता। इतना विशाल यज्ञ हुआ, सेवाएं बटी, पर भगवान कृष्ण ने काम कौन सा लिया? पत्तल उठाने का, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं तो वो बहुत छोटा काम कर सकते हैं। मैं एक बात का निवेदन करूं, यज्ञ में अगर सबसे बड़ा कोई काम है तो बर्तन धोना और पत्तल उठाना। ये दीदी बैठी बैठी उधर बर्तन धो रही थी, हमने कही दीदी तुम सही हो। सद्धारा वाली दीदी जो महाराज जी मोनी जी के आश्रम को देख रही हैं बरभान में, वो जूठे बर्तन धो रही थी सबके। हमने तुरंत कहा, हमने कहा बहन सही काम तुमने पकड़ो है, हमें तो लोग बैठन नहीं देना, हम चाह रहे कि हम धोते सबके बासन, पर ये हमें लोग वहां करने नहीं देंगे। कहा हमें तो एक नकली ठप्पा लगा गुरु जी को,
हाँ नकली गुरुजी हम हैं, शुद्ध काल ने हमें ठप्पा मनो असली को लग गओ। आदमी जान रहा जो सांचों को बाबा होगा, हम बाबा माबा नहीं बा, हम तो महान होंगे धरी मन। अब चल गई तो चल जान दी नकली नकली में ही चल गई अपनी, तो कहू की असली में नहीं चल रही मोरी, नकली में चल गई। चल जाए ठाकुर जी, ऐसा ही चल जाए। तो भगवान कृष्ण पत्तल उठाते हैं, तो हनुमान जी ने एक एक बंदर को प्रणाम किया। यह है कहे नाथ सबन कहे माथा, और हरस ही ये आहा प्रसन्न हो गए हनुमान जी और कहा जय श्री राम। चलने लगे। अब देखो बहुत ध्यान से समझना बात को, जब यह जीव भक्ति की तलाश में जाएगा तो बाधाएं आएंगी बीच में। पहली बाधा क्या आई हनुमान जी को कि सुरसा नाम अहिन के माता। ये सुरसा कौन है? देवताओं की माता। अब जो तो तुम उन्होंने कथा सुनाई लाई कि उन्हें मोह पटाओ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, अति लगे रूप पवन सुत। छोटे हो गए कोई मोमस न करे, जाया कथा। ठीक। अब एक सुरसा क्या है? सुरसा है कामना। हाँ, ये कामना व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा रोड़ा है। कामना या कब पूर्ति नहीं होएगी, नौ खाए तेरा की भूख बनी रहे। भगवान जितनो दे जा रहा हो उतना ही भूख बढ़ जा रही। कामना कब मरा तो नहीं, रूप बदलत है अकेले। पहले हमें लगा तो कि पेंट शर्ट में कामना है, ठीक। फिर हमने एक दिन सोची त्याग दी पेंट शर्ट। अब हमने सोची हम मुक्त हो गए कामना से, वह कुर्ता पजामा में बैठ गई है। हाँ, कामना गई नहीं थी, अकेलों ने रूप बदलो। तो फिर कछु दिन कुर्ता पजामा पहरो, हमने सोचा अब ये को भी छोड़ दे, धोती पहनने लगे। जब भी कामना ने गई थी वह फिर धोती के रूप में आ गई। अब कपड़ा ही त्याग दे, सुबह के रूप में आ गई। कामना आदमी की मरती नहीं है। तो हनुमान जी जैसे अगर तुम बन जाओ तो ये कामना तुम्हें छोड़ देगी। क्या बोले? कामना के सामने छोटे बन जाओ, बस इच्छाओं के सामने छोटे हो जाओ, क्योंकि ये कभी पूरी नहीं होती। क्या बताएं कल्पनाएं, कल्पना माने कामना, कि क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाएं। एक कहती देश हित में नाम कर ले, एक कहती बैठ के एकांत में भगवान का ध्यान धर ले। एक कहती और जी ले, और एक कहती जल्दी मर ले। ये कामना कभी पूरी नहीं होती। बताओ को की कामना पूरी भाई? नहीं भाई, एक काम पूरा नहीं हो रे कामना। आदमी कहते हैं हम सागर जाए सो काम डरे हैं, तुम मर जाओ तो तुम्हारे काम चल है, जिंदा में तो बढ़ा ही नहीं सका। 6 साल बाद बाल बच्चे के हैं, अब दद्दा को पटा पे बैठा ने, जहां दद्दा मारे तो मूड से ऊंची बारी होगा यू बब्बा पटा पे अबे नो बैठ रहा है। फिर 12 साल बाद के हम गया जी जाने उते के पथरा तक लेगा कोनो जोन में 3 धरे थे। मनो बब्बा के काम नहीं बढ़ा रहे, बब्बा को हमारे 12 साल हो गई, तो अपने जिगत में कैसे बढ़ा दे? तो कैसे काम हो जाए? कि चाहे पैसे से आनों में आती रही, चाहे आनों के रुपया बनाती रही, चाहे रुपया की गड्डी जमाती रही, चाहे गड्डी से गाड़ी मंगाती रही, चाहे गाड़ी से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाहे छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया। और हे रामेश्वर, हे हनुमान जी, ये तो दुनिया की चाह की चर्चा आए, पर अब हमारी चाह की चर्चा सुन ले। कि चाहे हमको रामेश्वर की हरदम चाहिए, और राम हमें चाहे तो दुनिया से हमें क्या चाहिए। जिसको भगवान चाहने लगे उसकी दुनिया से चाहत
खत्म हो जाती है। हर व्यक्ति के भीतर है, हमारे भी है। ये तो को नहीं है जो कह देवे कि हमारे भीतर सिंह का नहीं है। दिखाते नहीं है, सो समुद्र की भी नहीं दिखाती, सो अपनी भी नहीं दिखा रही। बा सिंह का कभी न करती जब को उड़त तो अपने भीतर की सिंह का कभी न करत है जब अपनों बारों को नहीं बढ़ा थे, है ना। अच्छा बका करत को पकड़ के गिरा के फिर चली जा जो अपन करे। हर व्यक्ति के भीतर सिंह का है, पर निकलती जब है जब कोई बढ़ता है। मेरा एक निवेदन है जीवन में, किसी को उंगली मत दिखाना, है ना। किसी को उंगली मत दिखाना, पर अगर कोई गिर रहा है तो उसको उंगली पकड़ के उठाना जरूर है। हाँ, अगर कोई गिर रहा है, अगर भगवान ने तुम्हें हाथ दो है तो धक्का नहीं दियो। और दो चीजें तो कौन को जो इन कसम खा के जो एक धक्का और एक धोखा। धक्का और धोखा अपन को नहीं देने, क्योंकि धक्का और धोखा इसका हिसाब तुरंत होता है। तुम धोखा दोगे तुम्हें भी धोखा मिलेगा, तुम धक्का दोगे तुम्हें भी धक्का मिलेगा। इसलिए धक्का और धोखा से बचियो। अगर को हाथ देने हैं तो जिगत में हाथ दो। अगर को कंधा लगाने हैं तो जिगत में कंधा लगाओ। मरबे के बाद तो दुश्मन भी आ जाता है। मरबे पे तो दुश्मन भी आओ। मरबे पे सबकी बुराई खत्म। तुमने देखिए नेताओं की जब एक दूसरे पे प्रहार करते हैं, उसने भ्रष्टाचार किया, देश को पतन की ओर ला दिया, इतना घोटाला, वो भ्रष्टाचारी नेता है, उसने ये कर दिया वो कर दिया। और कल को अगर वही नेता मर जाए, ये किलाने आज मंच से गरज रहे थे, और कल भी गए श्रद्धांजलि सभा में, फिर माइक पे क्या कहते हैं, आज हमने राजनीति से एक ओजस्वी व्यक्तित्व को खो दिया। इन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति के लिए समर्पित किया, निस्वार्थ भाव से इन्होंने देश की सेवा की। उनके लिए मैं श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं। और कहूं कल को बीडी को पीछे से चला दो जाए। बात सिर्फ हम उदाहरण दे रहे हैं कि मरने के बाद तो दुश्मन भी आ जाते हैं। अगर किसी को कंधा लगाना है तो गिरते हुए को उठाने में लगाओ, जलाने वालों को कंधा लगाने वाले तो हजारों आ जाएंगे। बात ये समझना जीवन की। तो सिंह का क्या है? ईर्षा। बस सबके भीतर है, पर ईर्षा कुछ नहीं कर पाएगी जो हनुमान जी का नहीं कर पाई। कुछ कैसे? सिंह का ने हनुमान जी की परछाई पकड़ी, खूब दबाई, पर हनुमान जी ने गिरे। पानी में परछाई पकड़ती हूँ, सो न पकड़ती आदमी को, वो तो पानी में जो छाया रहती भाई पकड़ लेती, और दबाती सो ऊपर से गिरत तो सिंह का पसीना पसीना हो गई। हनुमान जी हंसने लगे। सिंह का बोली, ए पानर, यहां से आज तक किसी की परछाई नहीं निकली छाया, और तू गिर नहीं रहा। और हनुमान जी का जवाब सुनना, वो सारे भरोसे के भरोसे पे भरोसा रखना। हनुमान ने कहा सिंह का, अभी तक तुमने उसकी छाया गिराई होगी जिसके ऊपर किसी की छाया नहीं होगी। मेरे ऊपर मेरे राम की छाया है। संसार में 1000 सिंह का लग जाएं फिर भी मेरी छाया को गिरा नहीं सकते। ठीक, इसलिए एक भरोसो एक बल। सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, बस वो अपना बना रहे, ईश्वर अपना बना रहे। दुनिया में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी पहुंचे लंका, बस 1 मिनट। अच्छा, अब तो रोकने तो है ही। हनुमान जी कैसे गए? मसक समान रूप कपि धरई। अब कई आदमी कहते हनुमान जी मच्छर बन के गए, है ना। ये खाली उपमा है। जो साहित्य बैठे हो, साहित्य प्रेमी, वो हमारी बात को समझेंगे। गर्ग जी, उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। उपमा साहित्य की भाषा में उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। जैसे हम किसी से कहें तुम चांद को टुकड़ा हो, तो कब वो है, लेकिन खाली एग्जाम्पल है कि तुम चांद को टुकड़ा हो। और सरल करना है, सबकी समझ में आ जाए। उपमा उपमेय से श्रेष्ठ ऐसी होती है जैसे जी हमारी बहन जी हरे जब सिर में से जुआ निकारत हैं, क्या कहते हैं? जिज्जी पड़ासो न करो पड़ासो। अब तुम्हारी मूड में पड़ा बन जाए। हनुमान जी ने सोचा दमदार बन के जाओ। लंकनी के कान के बोले ची 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 ची, उन्हें पकड़ लाओ। अब बठेरी विदेशी महिला इंग्लिश बोलती थी, हनुमान जी को पकड़ के बोली ओफो मॉस्किटो। मॉस्किटो माने मच्छर। ओफो मॉस्किटो। हनुमान जी बोले अंग्रेजी झाड़ रहे।
हनुमान जी बोले आई एम नो मॉस्कीटो, आई एम मंकी, राम रेजिमेंट ऑफ कप्तान इंडिया। लंकनी ने तो पसीना डाल दो। भारत का बानर जब अंग्रेजी बोलता है तो नर की क्या हालत होगी। हाँ, भारत ऐसो पीछे नहीं है। हाँ, भारत इतनो आगे हैं कि जब ब्रिटिश शासन है तो जैसे वो समय के भी बड़े बड़े अधिकारी कपड़ा पहनते, ऐसे आज भारत में बैंड वाले पहने फिर रहे। वहां के भी जनरल मंडल से नहीं रहते भी बड़े बड़े, ऐसे अपने तो बैंड वाले पहनने लगे। अब बताओ कहाँ। एक बार हाँ, स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि तुम्हारे भारत में महिलाएं नमस्कार करती हैं, हमारे यहाँ हाथ मिलाती हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोलिए बताओ तुम्हारे यहाँ की जो क्वीन है, क्वीन रानी, उससे हर व्यक्ति हाथ मिला लेता है? बोले नहीं मिला सकता। तो बोले तुम्हारे देश में एक क्वीन होगी, हमारे घर में घर घर में क्वीन है, हर घर की रानियां हैं, यहाँ हाथ मिलाना सबके पास की। अच्छा, एक बार एक अंग्रेजी ने कही कि हमारे यहाँ देखो हम लोग पति पत्नी जब जाते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते हो। तुम्हारे यहाँ पति 3 रस्सी आगे न कराओ, पत्नी पीछे। अब भारत को तो भारत ही को है यार। अच्छा, बोले तुम्हारे यहाँ कैसे चलते हैं? बोले बिना हाथ पकड़े हम लोग निकलते ही नहीं, चलते ही नहीं। और तुम्हारे यहाँ पत्नी 10 मीटर पीछे, पति आगे। वो बोलो कि हमारे तो भरोसो है, हमारे तो भरोसो है कि हमारी आए तो हमारी रहे, तुम्हारे तो नहीं भरोसो से तुम हाथ पकड़े फिर रहे, क्या पता तुमने छोड़ और कौन को पकड़ के चली जाए वृंदावन बिहारी लाल की।